अभिमान भी अगर करो तो उसका करो जो कभी छूटता ना हो। तो अभिमान जब करो तो भगवान का किया करो, अभिमान भगवान का। सुतीक्षण जी के पास भगवान गए, दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने सुतीक्षण जी से कहा वरदान मांग लो। सुतीक्षण जी बोले हमने आज तक नहीं मांगा, हम जानते ही नहीं वरदान कैसा होता, झूठा होता कि सच्चा। भगवान बोले तो फिर हम वरदान क्या दें? बोले जो आपको अच्छा लगे सो ही दे दो। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। सुतीक्षण जी बोले यही प्रभु, धनी आदमियों के यहाँ, बड़े संपन्न लोगों के यहाँ कई चीजें बेकार पड़ी रहती, जिनका वो उपयोग नहीं करते, घर में फालतू पड़ी, किसी गरीब को दे दो तो काम चल जाता है। भगवान बोले कहना क्या चाहते हो? बोले आप बहुत बड़े आदमी हो, आपके यहाँ एक चीज बेकार पड़ी, आज तक आपने उसका उपयोग नहीं किया। कौन सी? बोले आप अभिमान नहीं करते कभी। तो अभिमान रखे काहे को? दे दे। भगवान बोले हाँ अभिमान का प्रयोग तो नहीं करते। सुतीक्षण जी बोले तो हमें दे दो। भगवान बोले अभिमान मांग रहे हो? अभिमान तुम्हें दे दे? क्यों, क्या तुम्हारे पास है नहीं? चीज भी तो उसे दी जाती जिसके पास ना हो। तुम्हारे पास तो इतना अभिमान है, फिर हमसे क्यों और अभिमान मांग रहे हो? सुतीक्षण जी बोले यही रोना तो है कि मेरे पास मेरा अभिमान है, अब मैं चाहता हूं कि जीवन मेरा हो, पर मेरे जीवन में अभिमान आपका हो, अपना अभिमान नहीं। भाई एक बार संत तुलसीदास जी महाराज और सूरदास जी संग संग बैठे थे दिल्ली में, यमुना जी के किनारे। बादशाह अकबर का हाथी ऐसी स्थिति में हुआ कि काबू से बाहर। घोषणा कराई गई मतवाला हाथी इधर ही आ रहा है, आप लोग जो जहां हो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, ये हमारे काबू से बाहर है। सूरदास जी बैठे थे, तुलसीदास जी बैठे थे। सूरदास जी ने सुना, तुलसीदास जी से बोले सुन रहे हो? इसलिए भक्त को लोग महाराज थोड़ा तो आप, अब कई लोग तो कहते उनका हो गया था आपकी वजह से, हमारा क्यों नहीं? हमारा। अब भक्त को लगता है अच्छा मजाक करते तुम हो, पकड़े हम जाते हैं। तो तुलसीदास जी जितना कहेंगे नहीं नहीं बादशाह का कैसे मान लूं, इतनी बड़ी घटना घटी। अंत में कहानी कहती है कि तुलसीदास जी को बादशाह ने जेल में डलवा दिया, और उस जेल में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की प्रार्थना की संकट के समय। ऐसी तो ही न ऐसी बूझिए हनुमान हठीले, साहब कहूं न राम से तो से न उसी ले। तेरे देखत सिंह के शिशु मेंढक लीले, हाक सुनत दसकंध के भय बंधन ढीले। सोबल किधो गयो की भय अब गर्भ गहीले, नहीं होए तात तुम पाई। ऐसी हनुमान जी की कृपा का चमत्कार हुआ, अनेक बंदर ही बंदर प्रकट हो गए, महल पर टूट पड़े। अरे बादशाह को रहना मुश्किल हो गया, भागकर आगरे गया, किले में शरण लिया, और जाते जाते कह गया कि उस महात्मा को छोड़ देना, चमत्कार देख लिया हमने। अरे भाई एक बात बताओ, हम जिसका भरोसा रखते हैं, इंसान भी जब हमारे काम आ जाता है तो भगवान का भरोसा रखो। लेकिन विश्वास रखना भी आसान नहीं है। देखो आज इतवार का दिन है, भीड़ अधिक है, क्यों? छुट्टी का दिन है, लोग कह रहे। मुझे इतना बढ़िया नाम लगता है इतवार के, लेकिन विश्वास मालूम कैसे? हम लोग घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, विश्वास टूट जाता है। पर भगवान पर भरोसा करने वाले शूरवीर होते हैं। भक्ति करे कोई सूरमा, ये विश्वास करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा बोलो, जिन भगवान पर हम विश्वास करते उन्हें देखा है? नहीं देखा। तो अनदेखे पर अपना जीवन समर्पित कर देना कितनी बड़ी बहादुरी की बात है। भक्तिमती मीराबाई ने श्री कृष्ण के बारे में सुना होगा,
देखा तो नहीं होगा, लेकिन मीरा की शुभ चिंतका सहेली ने आकर कहा, मीरा मत पीना, जहर है। मीरा बोली, मुझसे तो है भगवान का चरणामृत पीने के बाद और कुछ पीना नहीं पड़ेगा। बोलो, इसको बोलते हैं विश्वास। विष पी गई, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा मीरा का। यह है विश्वास। इसीलिए भगवान की भक्ति करना विश्वासी का काम है। कुछ नहीं बिगड़ा, हंस के पी गई वो मीरा तेरे नाम पे, विष को अमृत तुम्ही ने बनाया प्रभु। एक बात सोचना, अंगद जी ने तो उस रावण की सभा में चरण रख दिया। जिस रावण ने अपनी इतना बलवान है कि अपनी 20 भुजाओं की ताकत लगा के कैलाश पर्वत जिसने उखाड़ दिया था, उस रावण की सभा में एक बंदर और पांव रोप दे हमारा, तो तुलसी प्रभु प्रभुता कहो कि सेवक को विश्वास। इस सेवक का विश्वास तो देखो। जो मम चरण सकिसठ टारी, फिर राम सीता में हारी। किसी ने अंगद जी से पूछा, किस भरोसे पर पांव रख दिया? अंगद जी बोले, मैंने राम जी का प्रभाव देख लिया था। कहां? बोले, समुद्र में पत्थर तैर रहे थे, उमा राम प्रताप थे सिंधु तरे पाषाण। तो मैंने सोचा, जब राम जी के प्रभाव से जल में पत्थर तैर सकते हैं, तो बंदर का पांव भी कोई नहीं हिला सकता। राम प्रताप समुझ कपि कोपा, सभा मांझ पन करी पदरोपा। कोई नहीं हिला सका। जिस रावण ने कैलाश हिला दिया, उसकी सभा में पड़ी। यह विश्वास की बात है। एक सज्जन भगवान शालिग्राम जी की पूजा करते थे, विश्वास उन्हें बिल्कुल नहीं था। उन्हें भगवान ही नहीं समझते। बाहर गांव से कुआं था, पेड़ था। वर्षा के दिन पानी थोड़ा बंद हुआ, कुएं से जल खींचा, आटा सामान भगवान के नाम पर मांग कर लाए थे। भोजन बनाना शुरू कर रहे थे तो लकड़ी बटोरी, चूल्हा जलाया, आटे की पोटली रखी थी। एक कुत्ता आया, वो लकड़ी बटोरने गए थे, तब तक कुत्ते ने आटे की पोटली मुंह में दबाई और भागा। वो घबरा गए कि हाय हाय, आटा चला गया, आटा चला गया। अब उनको हड़बड़ी में कुछ नहीं सूझा, जो भगवान शालिग्राम ही रखे थे वही उठाकर फेंक कर मारे। अब भगवान की चोट भी कैसे खा ली जाए, कुत्ते को लगी। वो आटे की पोटली छोड़कर भाग गया। गए तो शालिग्राम जी को उठा लाए, आटे की पोटली लाए और बोले, वाह, हम तो नहीं मानते थे लेकिन आज मान गए। अब तक तो नहीं मानते थे, आज क्या हुआ? तो बोले, और एक ऐसे भी थे महात्मा, भगवान के भाव में रहते, शालिग्राम जी वो भी रखते थे। ऐसे विश्वासी संत भक्त लोग जो सामान लाते, उसका भोजन बना के भगवान को भोग लगाते, प्रसाद पाते। जिस गांव में ठहरे थे वहां से आता कुछ ना कुछ सामान। एक वैद्य जी के यहां से सामान आया, सब सामान तो आ गया, नमक रह गया। महात्मा लोग राम रस बोलते हैं नमक को, राम रस। तो कहा कि बेटा राम रस रह गया। तो वैद्य जी का छोटा सा बेटा बैठा था, बोला अभी लाता हूं। दौड़ कर गया। वैद्य जी की दवाइयों की शीशियां रखी थी, एक शीशी में सफेद सफेद, उसने समझा नमक है। वो महाजहरीली दवा जहर ही थी। वो ढक्कन खोला, ले आया नमक। जल्दी जल्दी में ढक्कन लगाना भूल गया। महाराज जी आया, हमारा जहर है। वैद्य जी दौड़े कि महात्मा कहीं भोजन कर न ले। और महात्मा ने भोजन किया तो नहीं था, पर भगवान को भोग लगा चुके थे। और बैठ गए। अरे बोले, महाराज ठहरो 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 ठहरो, इसमें नमक नहीं जहर गिर गया है। महात्मा बोले, अब तो भगवान को भोग लग गया है। अब महात्मा भी अपने तरह, भोग लग गया है, प्रसाद पाऊंगा जरूर। अरे बोले, महाराज मर जाओगे। बोले, आज बच गए तो कब तक बचे रहेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे, मरे क्या है। बोला, महाराज आप तो मरोगे तो ठीक ही है, पर मर तो हम जाएंगे। अगर मर गए तो छानबीन में पता लगाया जाएगा कि नमक किसके यहां से आया।
तो पकड़े तो हम जाएंगे। महात्मा बोले तुम जानो, हम तो प्रसाद पाएंगे। वैद्य बोले तो एक काम करो, इसमें से थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे। भगवान के अलावा कोई अभिमान नहीं तोड़ सकता। बस जनक जी भी प्रतीक्षा करते रहे, और हम भी यही कहते हैं, भक्ति आपके जीवन में प्रकट हो जाए तो बस प्रतीक्षा करो और कुछ मत करो, प्रतीक्षा करो। मन ने कहा दूसरी समस्या, हम रोज प्रार्थना करते सुनते ही नहीं। महात्मा बोले क्यों कहते हो उनसे? मत कहो। अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे। अरे भगवान से कहने की क्या जरूरत है? प्रणाम कर लिया बस बहुत है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक प्रज्ञा चक्षु महात्मा थे सूरदास, सुश्री बिहारी जी के दर्शन को जाएं वृंदावन में। किसी ने कहा कि महात्मा जी आप काहे को आते हो, आपको तो दिखाई नहीं देता, आपके तो आंखें हैं नहीं। क्यों? ये सकड़ी गली में भीड़ भाड़ में धने तो दिखाई देता है। तो वो तो देख लेते हैं कि दर्शन करने वालों में एक सूरदास भी आता है। तो क्या भगवान के आंख नहीं, या भगवान जानते नहीं है जो कहने की जरूरत पड़े? अरे मत कहो, आज से प्रणाम करो और निश्चिंत रहो। लेकिन एक बात है, भगवान को ढूंढने कहां जाए, मिलते भी तो नहीं है। बहुत जगह गए, कहीं नहीं मिले। महात्मा मन से बोले ढूंढने जाते ही क्यों, मत जाओ ढूंढने, न जाए ना। अच्छा एक बात बताओ, जब कन्या का संबंध वर से हो जाता, सगाई हो जाती, तो फिर कन्या तो वर की प्रतीक्षा करती है कि वर को ढूंढने जाती है? ढूंढने जाने की तो अब जरूरत नहीं है, संबंध हो गया। तो इससे भूप राजेश जहां सबते बढ़ के मिथिला महिमा। एक सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी मही माँ। ये मही पृथ्वी जिनकी माँ है, उन जानकी जी की महिमा है।